एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको एक नई सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बेसिकली ये जो चीज है हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिर्फ गेट के लिए ही नहीं, ये हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका आता है नीट, आता है आपका जेई, आता है आपकी सीडीएस के एग्जाम, आता है आपका आईएएफ के एग्जाम, आता है एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, किसी भी चीज का एग्जाम होगा, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसी सीरीज है जो हमेशा हमेशा पूछी जाती है और ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहती है। सो ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम हर चीज कवर करेंगे। ठीक है। सो अभी हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली हम एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो पहली चीज आती है वो आती है हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो क्वांटिटी से क्या करती है, काम करती है। क्वांटिटी मीन्स किसी भी चीज के साथ वर्क करती है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, पहला जो है वो सीरीज है रेशोज। रेशोज कितने वे में डिफरेंशिएटेड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज का हमारा सबसे पहला ही लेक्चर जो है वो रेशोज के ऊपर है। ठीक है। रेशोज के ऊपर हमारे मोस्टली मे बी अभी तक जो हमने किए हैं वो 10 है। ठीक है। 10 लेक्चर्स है टोटल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशोज के पार्ट है। ठीक है। सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ रेशो। सो रेशो क्या है? अ रेशो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, लाइक लेंथ, मनी, मार्क्स, स्पीड, एक्सेट्रा। सो रेशो क्या है? अगर मैंने बोल दिया कि एप्पल वर्सेस एप्पल वर्सेस मैंगो की कितनी रेशो है, मीन्स उनका प्राइस वाइज आपको मुझे ये बताना है कि उनकी रेशो कितनी चल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल एप्पल 60 रुपीज पर केजी है और मैंगो जो है वो 80 रुपीज पर केजी है। तो पता चलेगा कि ये जो है 3/4 रेशो में है। ठीक है। सो द थिंग इज इट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंपेयर टू अनदर। तो इसमें क्या होता है, रेशो में हम चीज मेन क्या होती है, मेन होती है कंपैरिजन। रेशियो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, जहां पे आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो कि ये चीज मेरे से बड़ी है, ये छोटी है। मतलब कंपेयर, समझ रहे हो आप? जिसको अगर बाई चांस हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं भी आ रही है समझ, आई विल एक्सप्लेन देम इन हिंदी एज वेल। कंपैरिजन होता है मतलब मेरे पास एक चीज दी हुई है, उसको मुझे दूसरी से कंपेयर करना है कि वो इससे बड़ी है या छोटी है, या तो इक्वल टू है, या तो क्या है। ठीक है। सो यही है हमारी रेशो। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो हम लिखते कैसे हैं? तो रेशो का फॉर्मूला होता है रेशो ऑफ ए टू बी। अगर मुझे बोलना है कि किसी एक चीज की रेशो बतानी है दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर साइन ऑफ रेशो। समझ आया? अब इसको अगर आपको सोल्व करना है तो आप कैसे लिखते हो? ए बाय बी। रेशो का मतलब ही होता है किसी चीज को दूसरी चीज से डिवाइड करना। सो हेयर्स हाउ टू फाइंड द रेशोज। इस तरीके से आप क्या फाइंड करते हो? रेशो। ओके। सो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है, देखो रेशो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि रेशो का ही ये सीरीज है, रेशो के अंडर ही हम ये चीज करेंगे। सो रेशो के अंदर हमारा सबसे पहले टॉपिक है रेशो चेंज टाइप। हमारा जो रेशो है टाइप कैसे चेंज करता है, देखो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। आंसर भी आपको दिया जाएगा, आपको सॉल्व करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है। सेम क्वेश्चंस होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। नाउ द रेशियोज ऑफ टू नंबर्स इज 3/1। ओके, ये 3:1 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, द नंबर रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स। अब देखो ये बहुत, पता है तुम्हें ये एप्टीट्यूड क्यों होता है? पहली बात तो ये है क्योंकि एप्टीट्यूड होता है ना, आपके दिमाग की कितनी क्लेवर है, कितना स्मार्ट है, कितना फंक्शन करता है जल्दी से, उस चीज के लिए होता है। ठीक है। आपकी देखता है शार्प माइंड कितना है। तो अभी बोला गया है कि मेरे पास जो दो नंबर्स हैं उनकी रेशो कितनी है? 3/3:1। ओके। तो हमने ये किया, जो नंबर है उसी को हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। पहले मेरी बात सुनो, इसमें बोला रेशो ऑफ नंबर्स इज 3/3:1। ठीक है। सो मैंने क्या किया, इस नंबर को जो है वो मैंने एक्स मान लिया, बिकॉज हमें लास्ट में नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं कि व्हाट आर द नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं बोलूँ तो 3x हो जाएगा, दूसरा नंबर 4x हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड चीज है हमारे पास कि मुझे बोला गया है कि जो, सॉरी यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ए रेशो 4 होना चाहिए, यहाँ पर गलती से ये हो गया। आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब जो ईच नंबर है वो इंक्रीज बाय 6 है। इंक्रीज बाय 6 का मतलब होता है ऐड 4x+6। ये आपकी बन गई दो वैल्यूज। अब बोला है द न्यू रेशो बिकम्स 4:5। अब आपके पास क्या है, ये चीज तो आपके पास 3x+6 डिवाइडेड बाय 4x+5, 6 तो थी ही, बिकॉज आपको 3x/3/4 रेशो दी थी। हमने x उसका नंबर लिया
उसने बोला था कि इसको इंक्रीज बाय 6 करना है, हमने ये किया। उसके बाद हमें बोला गया कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो न्यू रेशियो मिल रही है वो हमें मिल रही है न्यू रेशियोस 4:5। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब आपको पता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ये था 3x + 6 अपॉन 4x + 6 = 4/5। सभी को पता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला गया और 4x + 6 यहाँ पे चला जाएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नथिंग मोर, देख सकते हो। ठीक है, अब इसको करने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 15x, यहाँ पर आ गया आपका 30, यहाँ पर आ गया आपका 16x + 24। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी x की वैल्यूज हैं वो जिस साइड आपको मतलब जहां पर आपको लेके जानी है एक साइड कर लो। जैसे 16x - 15x किया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे x जो है वो पॉजिटिव चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये जो है मैंने यहाँ पे ले गई हूँ, तो मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। सो 30 - 24, ठीक है। नाउ x = कितना आ गया मेरा 6। अब मुझे x की वैल्यू पता है, x क्या था हमारा, मैंने लिया था लेट द नंबर, मेरे पास नंबर क्या था x। अब आप बोलोगे कि भाई हम नंबर तो मिल गया, नहीं, हमें उन रेशियोज का निकालना है, 3 और 4 रेशियो का निकालना है। बिकॉज क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला गया था कि द रेशियोज ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। उनकी रेशियो, जिस नंबर की रेशियोज है वो 3:4 है। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास x = 6 तो आ गया है, अब हमें क्वेश्चन में पुट करना है जो हमें दिया था, मीन्स 3x/4x में हमें वैल्यू पुट करनी है, अलग अलग इनकी वैल्यू निकालनी है। सो 3x कितना हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा, x हमारे पास 6 है, 4 × 6। देखो x ये सेम लग रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये हमारा x है, से बन गया हमारा कितना, 3 × 6 = 18 एंड 6 4 = 24। सो हमारे पास जो दो नंबर आए वो कितने आए, 18 एंड 24। सो आई थिंक ये बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है ऑल ओवर दिस आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज ये सीरीज चलती जाएगी और अगर कोई डाउट आता है बता देना। और साथ में हाँ, इसके नोट्स भी आएंगे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, इसके नोट्स भी प्रॉपर अवेलेबल मिलेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आपके लिए बहुत सारी क्वेश्चंस है जो कि आपको एप्टीट्यूड में बहुत आसान तरीके से आपको पास करवा सकते हैं। ठीक है, दे विल गिव यू गुड मार्क्स, क्योंकि मोस्टली टाइम से 15 से 20 मार्क्स तो ना आपके, अगर बाई चांस 100 मार्क्स का है तो उसमें से 20 मार्क्स का तो यही होता है, एप्टीट्यूड ही होता है, ये हमेशा याद रखना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले देख लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन क्या है, सेम मिलेगा आपको हर सीरीज के लिए, अगर आपको जैसे मैंने अभी करवाया वैसा सेम क्वेश्चन मिलेगा। सो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, रेशियो बिकम्स 7:9। फाइंड द नंबर्स। अब आपके लिए सेम चीज दी हुई है, सेम चीज है, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर की तरह सेम है, उसको ऊपर वाले के क्वेश्चन को देख के ये वाला क्वेश्चन करो और उसके बाद इसका आंसर निकालो एंड देन गुड टू गो। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा अभी का जो ये था लेक्चर नंबर 1 था। अभी हमने किया हमारा रेशियो चेंज टाइप। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा रेशियोज में नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, सो इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर बोल सकते हो या नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हो, बिकॉज ये टॉपिक वाइज है। फर्स्ट हमारा हो गया रेशियो चेंज टाइप वाला, अब हमारा हो गया रेशियो विद डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझ आएगा कि डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सभी को पता होता है डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। मेरा मोस्टली इसमें काम क्या होगा, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको बेसिकली ये याद नहीं रखना है, बट आपको इसमें डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ कि हाँ ये टॉपिक इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वहां तो मिक्स करके आएंगे, आपको एमसीक्यू की तरह आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7, मतलब दो नंबर्स हैं वो रेशियो में है 5:7। देयर डिफरेंस इज 24। फाइंड द नंबर्स। वही जो अभी हमने किया जस्ट वैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो पहले क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे हर क्वेश्चन में। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, हमेशा आप एक ही चीज करते हो, वो होता है इसका नंबर्स लेट कर लेना है, नंबर एक्स। उसमें मेरा पहला बन गया 5x, सेकंड मेरा 7x, ये वाले का बनेगा। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 24। अब देखो बड़ी चीज हमेशा छोटे से माइनस होगी, इन दोनों का डिफरेंस 5:7 में डिफरेंस, तो ऑब्वियसली बड़ी चीज छोटे से माइनस होती है, इट इज ट्रू। इसका डिफरेंस क्या है, 24। अब आपको सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह लग रही है, इसको सॉल्व कर लो। 2x = 24, x = 12, मेरे पास कितना आ गया ये। अब अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, क्या बताया था मैंने कि जब भी आपके पास ऐसी चीजें आती हैं आपको ये वैल्यूज पुट करनी होती है यहाँ पे, जिसके आपके पास क्या आते हैं, आपके नंबर्स आते हैं। अब 5x एंड 7x पे वैल्यू डालो, 5 × 12 कितना हो जाएगा 60, 7 × 12 क्या हो जाएगा 84। देख सकते हो हमारा रिजल्ट भी जो है, जो हमारे नंबर्स है वो भी क्या है हमारे 60 एंड 84। सो हमारा फाइनल आंसर है 60 एंड 84। दीज आर, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या चीज मिस कर रहे हो। अगर ये 20 से 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में,
आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो और आपके 20 और 30 मार्क्स जितने का भी आता है वो फुल आफ्टर फुल आपके रिजर्व हो जाएँगे। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पता है मैं हर चीज़ हर क्वेश्चन में दे रही हूँ, हर पार्ट में दे रही हूँ। सो इसका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह। तो द थिंग इज़ 2 numbers are in ratio 9:11 and the difference is 30. Find both numbers. अब करो इसको सॉल्व और उसको बताना कमेंट सेक्शन में। कोई भी दिक्कत आती है देखो बच्चों, मैं हर बार बोलती हूँ देखो आप करोगे बिकॉज़ योर फ़ोन, योर डिवाइस आप लैपटॉप से देख रहे हो, किसी चीज़ से देख रहे हो। तो बच्चे देखो आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी। ठीक है? आपको दिक्कत होगी आप मुझसे पूछोगे, आई विल सॉल्व इट। ठीक है? क्योंकि बैठे हुए कोई भी काम मुझे नहीं होगा। आप बोलोगे ऑन द स्पॉट मैं करूँगी, नहीं करूँगी देन इट्स माय फॉल्ट। ओके बट पूछो, ये चीज़ कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे नहीं है। ओके चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अब रेशियोज़ में हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है? तो अब हम करेंगे कंपाउंड रेशियोज़। कंपाउंड रेशियोज़ का मतलब क्या है कि आपके पास जो रेशियोज़ हैं फॉर एग्जांपल मैंने ए रेशो बी ही लिया है, ठीक है? जैसे हम 5:7 कर रहे थे ना, तो उसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया ए रेशो बी। तो अब कंपाउंड रेशियोज़ क्या होता है, आपके पास ऐसी ही एक और रेशो दी होगी, अब आपको बोलना है फॉर एग्जांपल मेरे पास इसको भी छोड़ दो, मेरे पास है पी रेशो क्यू, एक दूसरी है मेरे पास क्यू रेशो आर। अब मुझे बोला गया है पी क्यू आर की रेशो बताओ मुझे। तब आप देख सकते हो ये रेशो में क्यू जो है वो कॉमन है, तो इस तरीके को बोलते हैं कंपाउंड रेशो, जिसने आपको दो रेशोज को मिला के सिर्फ एक रेशो बनानी होती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशोज। इसका क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास बोला हुआ कि ए रेशो बी जो है वो मेरे को दी हुई है 2:3 और बी रेशो सी दी हुई है 4:5। अब मुझसे पूछ रहे हैं फाइंड करो ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, अब देखो इसका सबसे बड़ा फंडा क्या है कि अगर मुझे ए रेशो बी रेशो सी करना है तो मुझे ये होना चाहिए कि दोनों में बी जो है वो सेम होना चाहिए। अब इस केस में बी जो है वो मेरा 3 है और इस केस में मेरा जो बी है वो 4 है। ठीक है, तब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहे, यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहे। मीन्स अगर 3 इज इक्वल, यहाँ पर 3 है और दूसरे में 4 है, तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल टू सेम आए। समझ आया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये दो वैल्यूज दी है, मैंने इनको लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर में से b जो है, यहाँ पर से b जो है, यहाँ से 3 निकालना है मुझे, यहाँ में यहाँ इस वाली में से मुझे 4 निकालना है। मीन्स दोनों की वैल्यूज निकालनी है, उनको मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम सभी को निकालने आता है। दिस इज हाउ वी गेट द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लाइक दिस। करा तो है मैंने साइड में, जिसको नहीं आता उसको मैं साइड में करके दिखा रही हूँ। सो मेक श्योर करें, डाउट होता है प्लीज बताया करें, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे बच्चों तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले आपको पता है कि स्टार्ट हम किससे करते हैं, 2 से करते हैं, तो मैंने 2 कर लिया। ये जो सेम रहेगा इसमें कोई चीज नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से करूंगी जब तक ये चीज जो है, जो भी हमारा इवन नंबर होता है जो तो वो कट नहीं जाता, 1 नहीं आ जाता, तो हम करते रहते हैं। ये हो गया। अब 1 आ गया, अब हम करेंगे ऑड 1 को। सो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 3 1 3, ये हो गया 1 1 हो गया। अब मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है, जो मेरे पास ये वाले आए हैं 2 × 2 × 3 कितना आ गया, 4 × 3 = 12। तो मेरे पास 12 कितना आ गया, एलसीएम। मींस मेरा जो दोनों बी वाली वैल्यूज थी उनका एलसीएम कितना आ गया, 12। अब देखो आगे कंसेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का। कुछ बच्चों को आ गया होगा ट्रिक समझ, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। अब 12 हमारा एलसीएम है, मतलब मुझे इस वाली वैल्यू को भी 12 करना है, इस वाली वैल्यू को भी 12 करना है, ताकि मेरे बी जो है वो सेम बन जाए और मैं इनको ए रेशो बी रेशो सी बना सकूं। ठीक है, कैसे करना है देखो, हम क्या करेंगे, बी को बनाने इसको बनाने के लिए 12 और इसको भी 12 बनाने के लिए मुझे इन दोनों को इस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मेरी वैल्यू के बन जाए 12 बन जाए। ठीक है, सो द थिंग इज कि मुझे ए रेशो बी है कितनी, 2:3। अब मुझे इसको 12 बनाना है, तो मुझे इसी को 12 बनाना है, पर मल्टीप्लाई तो जो भी मैं वैल्यू करूंगी वो 2 के साथ भी होगी। करेक्ट, तो मैं इसको अगर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे ये 12 बन जाए, 4 से। सो 8:12, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड बी रेशो सी में मेरे पास था 4:5। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बी वाली वैल्यू मेरी 12 बन जाए, तो 3। सी कितना बन गया, बी रेशो सी 12:15। अगर आप नोटिस करोगे अब मेरे पास आ गया 8:11, सॉरी 8:12 एंड 12:15। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है। अब इनको लिख दो, कुछ नहीं करना है, इन सभी वैल्यूज को कॉमनली लिख दो, ए रेशो बी रेशो सी, जहाँ पर बी जो है मेरा 12 है, कॉमन है, ये जो है मेरा 15 है और ये जो मेरा है 8 है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये दिस इज योर आंसर। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो, जिसमें आप जो रेशियोज है वो कंबाइंड करके उसका क्या निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो। अब हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो बिकॉज वी आर कनेक्टिंग मल्टीपल रिलेशनशिप थ्रू वन कॉमन टर्म। अब आपने देखा कि हमने जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स को ज्वाइन करके उनको रिलेशनशिप को कंबाइन करके हमने क्या बना दी, कॉमन टर्म बना दी।
Okay, when the middle value here b doesn't match, you scale both sides so it becomes the same, just like matching denominators in fractions before adding them. आपने क्या किया, ये दोनों सेम नहीं थे तो इनको सेम करके फिर आपने उसका एलसीएम निकाल के उनको मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद ये वैल्यू सेम आई, फिर आपने a रेशो b रेशो c बनाया. सो दिस इज नोन एज योर कंपाउंड रेशोज. ठीक है, कुछ बच्चों ने लगा भी लिया होगा, कुछ बच्चों के लिए अभी हमने किया तो आपको लग रहा होगा वाह कितना इजी है. सो इस चीज से क्या होगा ना, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, इससे प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा कि ऐसे मुझे 100 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ना, मैं 2 सेकंड्स में कर लूंगा. बिकॉज बच्चों देखो ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस आपके दिमाग देखना होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू रेशो दी हुई है 3:4 और क्यू रेशो आर दी हुई है 2:5. अब आपको निकालनी है पी Q एंड R की रेशो निकालनी है. मेक Q सेम यूजिंग LCM देन जॉइन द रेशोज. इस केस में भी आपको Q को सेम करना है, बिकॉज अगर आप देख सकते हो Q आपको मांगा गया तो यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है. इसको ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह सेम फॉलो करो और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल के मुझे बताना कि दैट्स आपका आंसर कितना आया. ठीक है, डोंट फॉरगेट कि अब मुझे बताना आंसर कितना आया. ठीक है, चलो तो ये हमारा टॉपिक हो गया विच वाज क्या था हमारा कंपाउंड रेशोज. ये भी कंप्लीट हुआ. अब हम नेक्स्ट करते हैं. तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेशियोज विद टोटल सम. अब हम उसको करेंगे अलग फॉर्म के साथ, टोटल सम के साथ. तो कैसे करेंगे? सो पहली बात तो ये है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9 एंड देयर सम इज 128. फाइंड द नंबर्स. अब आपको सम दिया हुआ है, इन दोनों वैल्यूज का सम दिया हुआ है जो कि है 128. तो अब हम इसको निकालेंगे. तो मैं आपको सबसे पहली चीज क्या बताती हूँ, जब भी आपको चीज करनी होती है, लेट द टू नंबर्स या लेट द नंबर. अब कैसे भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई नंबर नहीं काटेगा. लेट द नंबर्स और लेट द टू नंबर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है. 7x एंड 9x. अब आपको बोलना क्या है, हियर x इज अ कॉमन मल्टीप्लायर, इट स्केल्स विद बोथ वैल्यूज व्हाइल कीपिंग द रेशियो सेम. समझ आ गया आपको क्यों हम x लेते हैं? ठीक है, हम करते आ रहे हैं, सो डोंट अ बिग डील. अब इसको बोला है कि इन दोनों रेशियोज का सम जो है वो कितना है 128. तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 7x जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे. ठीक है, कितना आ गया हमारा इसका टोटल 16x इज इक्वल टू कितना था हमारा, ये 128 के इक्वल था. तो अब मुझे x निकालना है, सो 128 अपॉन 16 विच इज क्या आ गया हमारा पास, x इज इक्वल टू 8. अब ये वैल्यू डालो यहाँ पे, इस वाले पे डालो. 7x के लिए कितना आ गया 56 और 9x के लिए कितना आ गया 72. 7 समझ रहे हो ना, 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72. हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 56 एंड 72. बस बात खत्म. बहुत सिंपल सॉल्यूशन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझ आया? अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं सो दैट कि आपको इसका रिजल्ट पता चल जाए. ये लिख मैंने ना गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी. ठीक है, सो ये है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है जो सेम है ऊपर वाले की तरह. मैं आपको हर क्वेश्चन जो सेम दे रही हूँ ताकि आपको जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, आपको ये चीज वो ना आए कि भाई डिफिकल्ट दे दिया या ऐसा दे दिया. सेम क्वेश्चन है, उसको देख के करो. कहीं भी दिक्कत आती है आ जाओ बस. The ratio of marks of A and B is 4:5 and if their total marks is equal to 180, find marks of A and B. सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, सॉल्व करो, मुझे बताओ कैसे है, कहाँ दिक्कत आ रही है एंड वी विल डू इट अगेन. ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जो कि हमारा फिफ्थ टॉपिक है, तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम रेशियोज इनवर्स रिलेशनशिप. अब इसमें हम काम करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज में आपको स्पीड से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि इतने डिस्टेंस पे भाग रही है, इतना है इसका रेशो, उसमें आपको 80 मिनट्स तक चल रहा है, जितने मिनट्स के लिए चल रहा है, तो उसमें बहुत चीजें दी जाती है. तो हम करेंगे स्पीड टाइम रेशियोज. सो पहली बात क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स आर इन रेशो 3:5. मीन्स दो ट्रेन है, उनकी रेशो क्या है 3:4 है. इफ द स्लोअर ट्रेन टेक्स 80 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, फाइंड हाउ लॉन्ग द फास्टर ट्रेन विल टेक. ठीक है, तो इस चीज में हम अब देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो ये क्या है हमारे पास कि वी नो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैसे पता है आपको, अगर आप डिस्टेंस निकालते हो या स्पीड निकालते हो, स्पीड कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं डिस्टेंस को निकाल दूं सो इट इज 1. सो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब आपके पास ये चीज सामने नहीं होती है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, बट ये है आपके इनवर्स में 1/t में. सो ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इस केस में क्या है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज्यादा है तो आपकी स्पीड कम लगेगी. समझ आया? मतलब अगर स्पीड कम है मीन्स लो है तो टाइम क्या लगेगा आपका ज्यादा लगेगा, मीन्स ज्यादा लिख देते हो. ठीक है, अब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, हाई है, तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा. ये समझ रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर इसको चोट पहुंच रही है तो उसको चोट नहीं पहुंचेगी,
इसको भूख लग रही है तो इसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इफ दिस मीन्स इफ स्पीड इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस। करेक्ट। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी देख लो भाई मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत गंदी सी गाड़ी बनाई है। अगर बाई चांस इसको मैं स्लो चला रही हूँ, स्लो से मेरा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। अगर मैं इसको 100 की स्पीड पे चला रही हूँ या 110 की स्पीड पे चला रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे को वो टाइम 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कैसे? तो स्पीड रेशो दी गई है 3:4। अब अगर आप इसको निकालना है टाइम के प्रोपोर्शनली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग द फास्टर ट्रेन विल टेक, मीन्स हाउ लॉन्ग द फास्टर ट्रेन मीन्स हाउ मच टाइम डज इट विल टेक, ठीक है। तो हमें स्पीड दी हुई है 3:4। अभी मैंने बताया कि जो स्पीड है वो 1/t क्या है, मतलब ये स्पीड है आपकी, ये क्या है आपका टाइम। स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड है आपकी 3:4। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे टाइम रेशो में, सो टाइम रेशो क्या हो जाएगा 1/3 एंड 1/4। करेक्ट, समझ आया? अब मल्टीप्लाई इट बाय 12, क्यों? बिकॉज 4:3। इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज इसकी इनका जो है जो एलसीएम आएगा वो कितना का 12 आएगा। अब इस केस में आपके पास की लेट स्लोअर फास्टर, स्लोअर रेशो फास्टर कितना आ गया आपके पास 4:3, ठीक है। कैसे आया देखो, ये 1:3 था, ये 1:4 था, इसको यहाँ ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, 4:3 ऑब्वियसली हो गया। ये आपका फास्टर का आ गया, ये आपका स्लोअर का था। सो ये आपका कितना आ गया फास्टर रेशो स्लोअर 4:3। स्लोअर टाइम कितना था आपका 80 मिनट्स दिया हुआ था, मीन्स 80 मिनट्स के 4 पार्ट्स कर दो। सो ये कितना आपके पास 80 मिनट्स। तो इसके पास आपके 1 पार्ट का कितना हो गया आपके पास 20 मिनट्स, ठीक है। सो फास्टर इज इक्वल टू 3 पार्ट्स, 3 × 20 विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो हमारा जो लास्ट रिजल्ट निकला फास्टर ट्रेन टेक 60 मिनट्स। तो आपको टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो यही था हमारा ये सॉल्यूशन। बहुत आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट जब आप इसको कर लोगे तो आपके सॉल्यूशंस बहुत इजीली आएंगे। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 4:5 एंड इफ ए टेक्स 75 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस। आपको फाइंड आउट करना है बी का टाइम कि वो कितना टाइम लेती है उसको कवर करने के लिए। सो यही था टॉपिक 5th जो हमारा अभी का टॉपिक था, 5th टॉपिक, ठीक है, स्पीड टाइम एंड रेशो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई ये मत सोचेगा कि भाई मुझे ये छोटा सा दिक्कत है, मैं कैसे बोलूँ कैसे नहीं, तुम्हें बोलना है तुम बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं रेशोज में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, विच इज 6th टॉपिक। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, ठीक है। सो अब क्या है मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन रेशियो। तो मिक्सचर और प्रोपोर्शन रेशियो का भी वो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई क्वांटिटीज दी होती है, उसमें आपको रेशियो करके आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभी 6th वाले का, ठीक है। सो क्वेश्चन है अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। फॉर एग्जांपल आप कॉफी बना रहे हो, ठीक है, मेरे पास कॉफी का बॉन है, ठीक है। देखो अब कॉफी तो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अब आपको किस तरीके की पसंद है, हार्ड पसंद है, सॉफ्ट पसंद है, ठीक है, माइल्ड पसंद है, कोई फ्लेवर्ड पसंद है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। सो द थिंग इज मैंने बोल दिया कि मेरे जो कॉफी है उसमें मेरे पास क्या है मिल्क जो है वो 7:3 है। 7 मीन्स ऑब्वियसली ये 100% का होता है, ठीक है। जब मैंने 7 जो है वो मेरी मिल्क की है और 3 जो है वो मेरी वाटर की है। सो मुझे बोला गया है कि इफ 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, अगर मैं बोल दूं कि 10 लीटर ऑफ वाटर जो है वो इसमें ऐड किया जाता है एंड द रेशियो बिकम्स 7:5, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी मेरे पास। मतलब सॉरी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी मेरे पास, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो बात में जब भी आपको रेशियो के साथ बताया मैंने कि तो हमेशा के लेना आपको एक नंबर लेना है एक्स। आप कुछ भी लगते हो एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मैं पढ़ते आ रही हूँ या पढ़ते आ रहे हो, हमेशा हम कोई भी रैंडम वेरिएबल जो चूज करते हैं वो एक्स ही चूज करते हैं, ठीक है। सो मैंने मिल्क के लिए क्या कर लिया 7x कर लिया और वाटर के लिए 3x कर लिया जो मेरे पास स्टार्टिंग की रेशियो दी हुई थी। अब मुझे बोला गया है कि आफ्टर एडिंग वाटर तो मेरे पास न्यू वाटर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास वाटर पहले कितना था 3x, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि मैंने 10 लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर दिया, सो +10। करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे पास उसके बाद रेशो कितनी बन रही है, न्यू रेशो कितनी है 7:3। अब देखो ये रेशो मेरे पास पहले थी 7:3, जिसको हमने x कर दिया। अब मैंने बोला कि इसमें जो है ये मेरा वाटर का था, ये मेरा मिल्क का था, इसमें हो गया ऐड, ठीक है। सिंपल वे में बता रही हूँ, यही चीज नीचे भी है बट वो थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या बोला है कि जो न्यू रेशो बनी वो कितनी बनी 7:5। करेक्ट, इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यह बन गया 35x, ये बन गया 7 × 3x + 10, हो गया खत्म।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया हमारे पास 35x इज इक्वल टू 21x प्लस 70। ये मेरा यहाँ की इसको मैं यहाँ ले आई माइनस करने के लिए, बिकॉज 35 बड़ा है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, इतना तो मैथमेटिकली सबको आता है। सो 35x इज इक्वल टू 21x, ठीक है। अब इसको करने के बाद मेरे पास ये आ गया 14x इज इक्वल टू 70। मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई। तो अब मुझे निकालना है कि मेरी मिल्क की कितनी, क्योंकि मुझे मिल्क पूछा था कि ऐड करने के बाद मेरा मिल्क कितना है, मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। सो 7x था मेरे पास, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 लीटर। उसको मीन्स अगर मैंने 10 लीटर उसने वाटर ऐड किया, अगर 10 लीटर वाटर मैंने ऐड किया अपनी कॉफी में, एक्स्ट्रा ऐड किया, तो मेरे पास जो क्वांटिटी मिल्क थी वो कितनी थी 35 लीटर्स। ओके, सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 35 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। सो यही था हमारा क्वेश्चन जो था। मोस्ट प्रोबेबली मिक्सचर एंड रेशियोज के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कौन है, किसने पेपर सेट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मींस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके लिए हमेशा देती हूँ मैं, दे रही हूँ, उसको करना जरूर है। कहीं भी दिक्कत आती है छोटी से बड़ी बताना जरूर। सो मिल्क वर्सेस वाटर की रेशियो मेरे पास दी हुई है 4:1। अब मैंने बोल दिया कि मैंने इसमें 15 लीटर ऑफ वाटर डाला है एंड उसकी न्यू रेशियो जो है वो 4:2 है। मुझे बताना है फाइंड ओरिजिनल मिल्क क्वांटिटी। आपको मुझे ओरिजिनल मिल्क क्वांटिटी बतानी है अब इसमें कि वो कितनी आई है। प्लीज इसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं तो अगली बार नहीं दूंगी फिर सच में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो, अब हमारा आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है रेशियोज इन एजेस। इसको बोल सकते हो मेरा बहुत फेवरेट भी है, ठीक है। फेवरेट की स्पेलिंग में 20 से शुरू करूँ, देखो मेरे को देखो तुम, ठीक है। सो फेवरेट क्या है, जो मेरा ये टॉपिक है, बिकॉज एजेस से रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको मैं और भी चीजें हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जिसमें हम ऐसे भी करते हैं कि ये लड़का इससे कैसे रिलेटेड है, उसकी मम्मी ताई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन से बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है हमको करने में। सच बोल तो मुझे तो स्पेशली मजा आता है। आपको किसमें आता है प्लीज बताना जरूर, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेशियोज इन एजेस का बोला गया है, तो हमने इसमें क्या बोला गया कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:3। मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है अभी के टाइम पे, अगर मैं 2025 की बात करूँ नॉर्मली, तो उनकी मतलब रेशियो क्या है 4:3 है उनकी एजेस की। अगर मैं बोलूँ आफ्टर 5 साल के बाद उनकी रेशियो जो है वो 9:8 बन जाती है। तो उनकी अभी करंट एज कितनी है मुझे ये बता दो तुम, ठीक है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है, कुछ बच्चों ने क्रैक कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चे मेरे साथ हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जो ऐसा नहीं बोल रही हूँ प्लीज, मतलब जिनको आता है, अगर उनको भी अगर है कि देख रहे हो तो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट, आई लव यू, ओके। सो द थिंग इज कि मैंने प्रेजेंट एजेस को कितना ले लिया, एक्स ले लिया। मैं अभी भी बता रही हूँ, जो भी आप लेते हो रेशियोज में हमेशा एक्स कोई आप वेरिएबल लेते ही लेते हो। मेरे पास जो पहली रेशियो में बन गई वो बन गई 4x एंड 3x, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं इन दोनों में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 5 ईयर्स, बिकॉज दोनों की बढ़ रही है ना, दोनों की एज आफ्टर 5 ईयर्स मुझे निकालनी है। अब इन दोनों की रेशियो जो है वो कितनी है, न्यू रेशियो जो है वो बन के 9:8। अब ये रेशियो तो मेरे पास ये है 3x प्लस 5, बहुत ईजी है, इनको करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो है मेरे पास कितना हो गया 8 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 3x प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया मेरा 32x प्लस 40, 27x प्लस 45, माइनस करो, ये यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव करने में। ये बन गया 5x इज इक्वल टू 5, x मेरे पास कितना आ गया 1। अब मुझे x इज इक्वल टू 1 है, मुझे प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो मुझे वैल्यू कहाँ डालनी पड़ेगी 4x और 3x में। तो मतलब जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी 4 और 3 साल की, मतलब 4 साल का बच्चे थे, 4 और 3 साल के बच्चे थे, ठीक है। नाउ इसको अगर मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 5, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देती हूँ मुझे 5 साल के बाद वाली भी बताओ, तो क्या होता कि ये जो है 4x, मतलब सॉरी, मतलब 5 साल के बाद बोलते तो आपसे मल्टीप्लाई कर देते 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ बाय 5, तो इसमें क्या बन जाती 20 और ये कितनी बन जाती 15। तो दोनों कितने साल के हो जाते 5 साल बाद, सॉरी 5 ईयर के बाद कितने 20 और 15, गॉट इट। नाउ फाइनल आंसर है हमारे पास 20 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, फादर और सन की आपके पास 7:2 दी हुई है, आफ्टर 10 ईयर्स उनकी रेशियो बन जाती है 9:4। अब आपको बोला गया है कि उनकी करंट एज कितनी है, करंट एज मतलब 10 ईयर के बाद उनकी करंट एज कितनी है, जिसे हमने इसमें निकाला कि 5 साल बाद उनकी एज कितनी है, ठीक है। ये चीज थी हमारी आज की अभी की जो है रेशियो इन एजेस। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी तक बहुत टॉपिक्स बचे हैं, सो प्लीज मेक श्योर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ज्योमेट्री, एरिया वर्सेस वॉल्यूम रेशियोज। हम ना बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के लिए कर रहे हैं, बिकॉज रेशियो जो है वो सिर्फ रेशियो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक रेशियो दी हुई है
आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे स्पीड और टाइम के लिए पढ़ा, अभी हम ज्योमेट्री के लिए पढ़ेंगे, एरिया और वॉल्यूम्स के लिए भी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। सो पहली बात तो ये है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशो 2:3। अब किसी को रेडियाई समझ नहीं आ रहा होगा, रेडियाई का मतलब है रेडियस। हम शॉर्ट फॉर्म में रेडियस को रेडियाई भी लिखते हैं, वो की बुक्स में रेडियाई भी लिखा होता है, ठीक है। रेडियाई आप सभी को पता है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। सर्कल में दूसरे इससे बनाती हूँ ताकि वो सर्कल बन जाए। दिस इज माई सर्कल। सर्कल में जो आपका जो सेंटर होता है, वहां से लेके आपका जो ये आपकी आर्क होती है, जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है, वहां तक का जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर इसको मैं बोल दूं कि पूरी बॉल कितने की है, बॉल का पूरा डायमीटर वो क्या है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। रेडियस हो गया डायमीटर का हाफ, करेक्ट। नाउ द थिंग इज कि अब हमें बोला गया है कि इसकी रेशो कितनी है हमारे पास, 2:3 है। दोनों के रेडियाई मीन्स रेडियाई 1 या रेडियाई 2 में अगर लिख दूं, कितना दिया मुझे, 2:3 दिया हुआ है। अब मुझे बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब मुझे रेशो के निकालनी है उनके एरियाज की, मीन्स एरिया ऑफ 1 कितनी है हमारे पास और डिवाइड बाय एरिया ऑफ 2, ठीक है। दोनों निकालनी है हमें। तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट मैं इसको आपको नॉर्मली बता रही हूँ अभी स्टार्टिंग से कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके आर स्क्वायर से, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है, सर्कल है, एरिया होता है ये, ठीक है। एरिया को अगर मैं बताऊंगी तो एरिया क्या हो गया, एक तरह का डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है अभी बताया मैंने, जिसका हाफ होता है वो होता है आर। तो आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सो डायमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो मीन्स यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो किससे होता है, हमारा फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ सर्कल हमेशा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब when comparing two circles, pi is common, so we only compare r square, the square of radius। अब देखो pi r square मैंने बोल दिया कि एरिया का सर्कल का रेडियस होता है, सॉरी एरिया का सर्कल का एरिया होता है, ठीक है भाई। इतना भाई चलो छोड़ो मेरी बात। सो मैंने बोला कि एरिया ऑफ सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर है और मुझे एरिया ऑफ सर्कल 2 भी निकालना है। सो ये होगा ऑब्वियसली ये r1 स्क्वायर या r2 स्क्वायर, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है, पाई 1 2 नहीं होता है, ठीक है। पाई 1 और पाई 2 नहीं लिख सकते हम, बिकॉज पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई आप 1 2 नहीं लगा सकते। अगर इस केस में दोनों कट ही गए तो इस केस में हमारे पास दोनों कॉमन है, इनको निकाल भी दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हमारे पास हम डिवाइड करेंगे r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर को, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पाई है वो आपका कॉमन है, इसलिए हम सिर्फ कंपेयर करेंगे r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब हमारे पास रेशियोज जो दी हुई थी रेडियाई की वो दी हुई थी 2:3। अभी आपने देखा जो एरिया हमने निकाला था, सो एरिया का नॉर्मल हम देख रहे थे तो हमने पाई निकाल दिया था। सो अभी हम r1 स्क्वायर के लिए अगर देखेंगे, सो एरिया अगर r1 के लिए है सो 2 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए अगर 2 के लिए देखेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 और 9। अब करो इनको, जो हमारा जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया, जो मतलब इसको रेशियो निकालनी है, एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 इज इक्वल टू 4 रेशो 9 या 4/9 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बट कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको आर स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधा 2/3 कर देंगे या तो कुछ और फॉर्मूला लगा के इसको कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, ठीक है। तो हमारे पास अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज होती है मुझे बता देना। साथ में इसका हिंट भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना कि हिंट क्यों दिया हुआ है, हिंट ऐसे नहीं दिया होता है फालतू में। सो द साइड्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन रेशो 1:3। मैं क्यूब्स बता देती हूँ, क्यूब्स का होता है, देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है जब आप स्क्वायर की फॉर्म में अगर बनाते हो, ठीक है। एक डाइस की सब समझ लो, डाइस है, ठीक है। डाइस आपने सभी ने खेला, सांप सीढ़ी सभी ने खेली है। एक होता है क्यूबॉइड, मैचस्टिक देखिए, ठीक है। मैचस्टिक जो होती है वैसी रहती है। सो क्यूब जो होता है वो होता है एक तरह का स्क्वायर से बना होता है, ठीक है। और क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल से बना होता है। सी दिस इज योर क्यूब, दिस इज योर क्यूब, ठीक है। तो इसकी बोली हुई है रेशो 1:3, दो क्यूब्स की। तो बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस वॉल्यूम समझ रहे हो, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, उसका भार, उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। सो इस क्यूब का वॉल्यूम प्लस आपका सेकंड जो क्यूब है उसका वॉल्यूम का आपका रेशियो निकालनी है। और वॉल्यूम अब आपको पहले तो आपने एरिया निकालना है, क्वेश्चन का आपने एरिया निकालना है। सो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली किसके है, साइड के क्यूब की, ठीक है। तो आप उसको भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। समझ आया? आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। इसको सॉल्व करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसको सोल्यूशन क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज विल बी आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। टोटल 10 टॉपिक्स है इसमें, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं हम, ये सेकंड लास्ट है। तो इसमें है स्टैटिस्टिक्स कंटेक्स्ट, जिसमें वेटेड मीन हो गया यूजिंग रेशियोज, हम इसके साथ काम करेंगे।
तो पहली बात तो ये है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव द फॉलोइंग डेटा। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 है, उसका मीन कितना है 60 और साइज कितना है 14। मींस 40 बच्चों का जो है वो साइज है। साइज क्या होता है, मतलब मेरे पास कितने बच्चे हैं, करेक्ट। तो मेरे पास 40 बच्चे हैं और उनका मीन कितना है 60। मीन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप 2 है, मेरे पास मीन उनका 80 है और साइज कितना है 60। अब मुझे बोला गया है फाइंड देयर कंबाइंड मीन, ठीक है, रेशो का ही क्वेश्चन है, मुझे बोला कंबाइंड मीन निकालो। सो देखो कंबाइंड मीन निकालने के लिए ये देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा यूनिक है। ये हर जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया है उससे बहुत डिफरेंट है, तो इसको प्लीज ध्यान से कर लेना, ताकि अगर इसमें डाउट आ गया ना या आपको क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, आपके 2 या 3 नंबर ना चले जाएंगे। और आपको पता नहीं है कि जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसने आपने अगर एक क्वेश्चन ठीक भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वेश्चन ठीक भी कर दिया, आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया ना, आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। प्लीज इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। तो इसमें बोला फॉर्मूला और कंबाइंड मीन निकालने का क्या होता है, ये एक्स बार है जो कि आपको कंबाइंड मीन शो कर रहा है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, ठीक है, n1 प्लस n2। n1 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाले ब्लॉक में या फर्स्ट वाले ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो इन ग्रुप नंबर 2, करेक्ट। और ये आपके उनका मीन और दूसरे वाले का मीन, और ये आपका क्या है कंबाइंड मीन, ठीक है। अब मेरे पास जो n1 है, जो मेरे पास ये n1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, पहले में 40 थे, अभी देखो मैं बताती हूँ। n1 मेरा आ गया ये 40 और n2 मेरा कितना है 60। देखो समझ आ गया आपको क्यों आया, क्योंकि साइज बोला गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना भी बता दी। x1 बार मतलब उनका मीन कितना है फर्स्ट ग्रुप का, और x2 बार मतलब सेकंड वाले ग्रुप का कितना मीन है, वो क्या 60 एंड 80। अब मुझे इन वैल्यूज को चुपचाप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपने वैल्यूज पुट करी, आपके पास जो कंबाइंड मीन था, यहाँ पर जो एक्स बार है वो क्या है आपका कंबाइंड मीन, तो कितना आ गया 72। तो आपका कंबाइंड मीन कितना है 72, जो कि क्या है आपका आंसर। अब आपके पास क्या है सोल्यूशन क्या है, देखो अभी जो ये क्वेश्चन किया ना आपने, इसमें 2 सेकंड नहीं लगे आपको करने में। देखो फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू डाली, कर लिया। बट किसी बच्चों को अगर ये फॉर्मूला ही नहीं आएगा रेशो में करने के लिए, उसके तो 2 या 3 मार्क्स तो ऐसे चले गए। चलेगी कि नहीं चलेगी, तभी बोल रही हूँ कि इसको कर लेना सॉल्व, कुछ नहीं है, 2 सेकंड लगते हैं। भाई भाई तुम इतने स्मार्ट हो ना, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, ठीक है, तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। चलो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। 2 ग्रुप्स हैव मीन 50 एंड 70 एंड साइजेस दिए हुए हैं 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बोला गया है फाइंड द कंबाइंड मीन्स। अब इसमें करो, सिंपल सी सब चीजें दी हुई है, करो इसको सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, ये 9th था, अब हम करते हैं अपना 10th, उसके बाद हमारा रेशियो का जो टॉपिक है वो ऑल ओवर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हमारा क्या है लास्ट टॉपिक है ये रेशोज का, मींस रेशोज में ये इतने ही टॉपिक थे, यही टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसी में आपके बनते हैं 20 से 30 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो 30 मार्क्स के क्वेश्चन के बीच में पूरा तो नहीं आएगा, रेशोज में से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस निकाल के आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे आते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग ही की है, रेशोज आएंगे, फिर और चीजें आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो हम ऐसे बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे, बट बच्चों को करनी पड़ेगी सॉल्व, बैठ के थोड़ा देखना पड़ेगा, तभी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, मतलब एक तरह के छोटे छोटे हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन, उसमें साथ में आपको होमवर्क दिया हुआ है। बिकॉज अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, आपको दूसरा क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन है अभी हमने किया नहीं है, बट अगर आप क्वेश्चन आ जाता है, आप इसके जैसे में 10 क्वेश्चन कर सकते हो सिर्फ एक ही वीडियो देख के, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, इसका टॉपिक है आज का एडवांस रेशियो इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ ABC है 2:3:5। द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स आर 5:3:2। मतलब उनकी इनकम तो उनके 2:3:5 है, बट उनके खर्चे जो है वो रेशो में कैसे चल रहे हैं 5:3:2। अब मुझे बोला है कि ईच सेव 2000 रुपीज। तो मुझे बोला गया है कि हर जो है वो A, B और C तीनों क्या करते हैं, 2000 रुपए सेव करते हैं। तो मुझे बोला गया है कि सिर्फ ए की जो है वो इनकम बतानी है कि ए की इनकम कितनी है। अब देखो मैंने लेट किया इनकम्स को, तो मैंने ये कर दिया 2x, 3x एंड 5x, समझ गए, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर को मैंने कर दिया y से, देखो सेम नहीं करना होता है, बिकॉज इनकम अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। तो एक्सपेंडिचर को मैंने y से डिनोट कर दिया, तो ये बन गया मेरा 5y, 3y एंड 2y, करेक्ट। अब गिवन दैट ऑल 2000 रुपीज के और उनके सेव हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 2000। देखो इनकम क्या है, मतलब उसके पास सैलरी आ रही है, इसको आप सैलरी भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। इनकम क्या है उसकी, इतनी है, ठीक है।
अब एक्सपेंडिचर के हमने वो खर्चे कितने कर रहा है, मतलब इनकम में से ही जा रहे हैं खर्चे, करेक्ट। अब उसके पास सेविंग्स कितनी बच रही है, वो बच रही है 2000 रुपीज, करेक्ट। इसमें कोई नहीं है, मीन्स ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज वेरी करेक्ट, प्रैक्टिकली बहुत सही है। इनकम में से उसने खर्चा किया, पर सेविंग कितनी है 2000 रुपीज। सो करो यहाँ पर 2x माइनस 5y, इसी चीज को हम यूज करके हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2000, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, समझ आ गया, इनको इनसे माइनस किया और कुछ नहीं किया बच्चों, देखो खत्म। अब हम क्या करेंगे, पहली दो इक्वेशंस लेंगे, पहली इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन है, हमने दोनों इक्वेशंस को लिए हमने माइनस कर दिया, मींस सेकंड लाइक सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, कर दिया। सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, 3x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2000 से माइनस होके 0 ही बनेगा। अब इनको ओपन करो, यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ गया है। अब x वाली चीजों को दोनों को साथ रख लो, तो देखो कितना हो गया, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस में आपको एक चीज अलग करनी है, तो इस केस में आपने ये कर दिया, x इज इक्वल टू 2y, कितना हो गया, माइनस 2y। बट इस चीज में हम क्या करेंगे, we ignore the same the sign letter because it's just a direction of difference, not value। तो इस केस में हम माइनस को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये चीज हमें क्या कर रही है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रही है कि हमारे पास डिफरेंस है, ना कि हमें वैल्यू दे रही है। तो इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड रिलेशन जो है वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, किसी में भी आता आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, इट इज करेक्ट। नाउ अब आपको वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। नाउ आप क्या करोगे, जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी, इसमें क्या करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, मींस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2000 में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, मींस x जो आपके पास क्या है 2y, उसको पुट कर दोगे यहाँ पे, 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 2000 आ गया, इसको करो सॉल्व, 4y माइनस 5y इज इक्वल टू 2000, ये आ गया माइनस y इज इक्वल टू 2000, मींस y इज इक्वल टू माइनस 2000। इस केस में भी आप ये माइनस साइन निग्लेक्ट कर दोगे, बिकॉज सिंस वी आर डीलिंग विद मनी कांट बी नेगेटिव, सो मनी हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती, so इस केस में हम नेगेटिव्स को निकाल देंगे, हमारे पास क्या बच गया 2000 रुपीज। अब x क्या था मेरे पास, अगर आप नोटिस करोगे मुझे बोला गया था a की इनकम निकालनी है, अगर आप देखोगे a मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 मींस 2x, तो अब हमारे पास x कितना आ चुका है, अगर आप नोटिस करोगे x इज माई सो मेरे पास x कितना था 2y, करेक्ट। अब मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है जो कि मेरे पास 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4000, करेक्ट। सो मतलब मेरे पास जो है वो A की इनकम कितनी है 2 इंटू 4 विच इज 8000, करेक्ट। रुको, लास्ट टाइम मुझे लगता है कुछ बच्चों को नहीं समझ आया, आई विल क्लियर इट। y मेरे पास कितना आ गया 2000 रुपीज, ठीक है। अब अभी आपने देखा, हमने फॉर्मूला देखा जो कि था ये वाला, x इज इक्वल टू 2y। अब मुझे क्या चाहिए, x क्यों चाहिए, बिकॉज मेरे पास अगर आपने नोटिस किया a की वैल्यू निकालनी है, मुझे a की इनकम निकालनी है। सो a क्या है मेरे पास 2x, जो हमने निकाला था ये, तो 2x के लिए मेरे पास x चाहिए, तो x क्या है मेरे पास 2y, ठीक है। 2y कितना हो गया 2 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 4000। अब मेरे पास x जो है वो आया मेरे पास 4000। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2x से, ताकि मेरे पास क्या आ गई a की इनकम, जो कि मेरे पास कितने आ गई 8000। समझ आया, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सो मेरे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 8000। अगर अभी भी किसी बच्चे को, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया है, बट स्टिल अगर किसी के दिमाग में ना जरा सी भी टेंशन है, जरा सा भी कोई सा हल्का सा भी दिमाग में आ रहा है ना कि भाई ये चीज नहीं हुई मेरे को नहीं समझ आया, तभी के तभी उठ के ना कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ये पार्ट समझ नहीं आया, या तो मैं उसको पर्सनली नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी, या तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें फिर से वो चीज मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो यही थी हमारी आज के टोटल 10 जो टॉपिक्स जो रेशो के अंदर आते थे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए, अगर आपके लिए रेशो में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इसको खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन को देखना मत भूलना, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स है। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको डिफरेंट चीजों के लिए भी मिलेंगे, आपको गेट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सेट्स मिलेंगे। तो आपको ये करना है, देखो सबके ना हेडिंग्स लिखी हुई है नीचे, तो आपको जाके वहां पे देखना है जो हेडिंग आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मेरे को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चाहिए, तो आप वहां जाके क्लिक कर सकते हो, वहां पे लिंक अवेलेबल है। अगर आपको अभी मैं इसके रेशोज के भी डालूंगा, आपको रेशो के चाहिए आप रेशो के देख सकते हो, इंटीग्रल कैलकुलस के चाहिए आप कैलकुलस के देख सकते हो, रैंडम वेरिएबल के चाहिए आप किसी के भी चाहिए, आप वहां पे अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, यू कैन जस्ट गो, आपको जो यूज करना है आप उसको यूज करिए, और आप प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।